आज हम कवर करने वाले हैं क्लास थर्ड की यूनिट नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 2। इट इज़ ऑन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। ये जो मैंने वर्कशीट ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक रिकमेंडेड है उसमें से ली है। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के क्लास जो मैथ है मैंने वो कवर की है, तो आपको मेरे चैनल में वो मिल जाएगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शंस में चैनल दिख जाएगा और चैनल में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलें शुरू करते हैं ये वर्कशीट। पहले क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो क्या है, हमें ढूंढना है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और हमारे को जो ऑप्शन दी गई हैं वो ऊपर दी गई हैं 9, 999, 1900, 9999, फिर 100 है और फिर 10 है। तो इन ऑप्शंस में से हमारे को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को चूज करना है। तो अभी अगर मेरे को वैसे ही देखना हो तो देखो 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं। ये 2 डिजिट है, एक ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है और एक ये 3 डिजिट है और ये 1 डिजिट नंबर है। तो इन दोनों में से मेरे को किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं सिर्फ देख के ही आंसर देना हो तो आंसर इज 100। अगर मेरे को सिर्फ ऑप्शंस देख के आंसर देना हो, पर अगर मेरे को लॉजिकली देना हो तो फिर कैसे करेंगे हम? फिर हम करेंगे कि 3 डिजिट नंबर बनाएंगे और देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा 3 डिजिट होता है। अब 3 डिजिट नंबर में एक तो यूनिट प्लेस पे होगा, एक टेंस पे होगा और एक 100 प्लेस पे कोई ना कोई डिजिट होगा। तो यूनिट प्लेस पे हम सबसे छोटा नंबर कौन सा लिख सकते हैं, वो है 0। टेंस प्लेस में भी कौन सा सबसे छोटा नंबर लिखा जा सकता है, वो है 0। और 100 प्लेस पे अब हम 0 नहीं लिख सकते। अगर 0 लिख दिया तो फिर तो ये नंबर ही नहीं बनेगा। तो 100 प्लेस पे हमारे को कम से कम लिखना पड़ेगा 1। 2 लिखेंगे तो वो फिर इससे बड़ा हो जाएगा। तो फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फिर कौन निकल के आ रहा है, वो है 100। और वो हमने सिर्फ अगर देख के आंसर करना तो भी हमने 100 आंसर दे दिया था। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। अब 2 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा हो वो हमें जो ऊपर जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से ढूंढना है। तो फिर हम देखते हैं कि ऊपर जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से 2 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं। ये 1 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। तो अगर सिर्फ ऊपर वाली ऑप्शंस देख के आंसर देना हो तो आंसर क्या आएगा, 10। पर अब अगर लॉजिकली हमें देखना हो तो फिर हम 2 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कौन सा है अगर वो ढूंढना पड़े हमें, तो देखो 2 डिजिट में एक यूनिट प्लेस पे एक नंबर होगा, फिर एक 10 प्लेस पे एक नंबर होगा, तो ही 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो यूनिट प्लेस पे अब सबसे छोटा नंबर अब हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर वैसे देखें तो क्या होता है, 0। अब चूंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो फिर हम यूनिट प्लेस पे 0 लिख सकते हैं। पर अब जब आएगी बारी 10th प्लेस पे नंबर लिखने की, तो यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो हम 0 नहीं लिख सकते, बिकॉज फिर 0 0 कोई नंबर नहीं बनेगा अपने आप में। तो इसको नंबर बनाने के लिए हमारे को 0 से अगला नंबर देखना पड़ेगा, और 0 से अगला नंबर क्या है, 1। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो निकल के आएगा वो आएगा 10। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर अब हमें ढूंढना है। तो ऊपर जो हमारे को ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से पहले हम देख लेते हैं जी 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हमारे को दिए हुए हैं। सबसे पहला नंबर जो है 9, ये तो सिंगल डिजिट है। फिर उसके बाद है 999, ये 3 डिजिट है। उसके बाद 4 डिजिट, फिर 4 डिजिट, और इसके बाद अब है ये 3 डिजिट, और जो लास्ट में है 10 वो 2 डिजिट नंबर है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। अब हमारे को चूज करना है ग्रेटेस्ट, और ऑप्शन हमारे पास अब क्या बच जाती हैं, 999 और दूसरी ऑप्शन है 100।
तो ऑब्वियसली अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शंस दी गई हैं उनको ही देख के आंसर करना है, तो आंसर क्या आएगा 999 999। पर अगर मेरे को लॉजिकली आंसर देना है, सोच के आंसर देना है, तो देखो 3 डिजिट नंबर में एक तो यूनिट प्लेस पे कुछ होगा, टेंस प्लेस होगी और फिर एक 100 प्लेस पे एक नंबर होगा। तो अब हमें ग्रेटेस्ट ढूंढना है, तो यूनिट प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर लिख दो। क्या आता है जी, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, तो सबसे बड़ा नंबर है 9। 10 प्लेस पे भी सबसे बड़ा फिर नंबर क्या लिखा जाएगा 9, और 100 प्लेस पे भी क्या लिखा जाएगा 9। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर हम सोच के भी लिखेंगे तो भी 999 आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है पर 4 डिजिट वाला ढूंढना है। तो ऊपर जो ऑप्शंस है उसमें से 4 डिजिट नंबर्स देखो कौन कौन से हैं। 100 तो नहीं है, वो 3 डिजिट है। 999 भी नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या बच जाती हैं 4 डिजिट्स में, एक ये और एक ये। तो अब इन दोनों में से हमें ग्रेटेस्ट अगर ढूंढना हो सिर्फ ऑप्शंस देख के ही, तो फिर वो कौन सा होगा, कौन सा नंबर बड़ा इनमें से, ये वाला 9999। पर अगर हम लॉजिकली आंसर देखने की कोशिश करें तो 4 डिजिट है, यूनिट्स में भी कुछ होगा, टेंस में भी कुछ होगा, हंड्रेड्स में भी कुछ होगा और थाउजेंड्स में भी कोई ना कोई नंबर होगा। ये मैंने TH लिखा है लास्ट में। पर अब हमें ढूंढना क्या है, ग्रेटेस्ट। तो फिर हर प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर लिखा जाएगा। तो यूनिट पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर 0 से लेके 9 तक कौन सा बनता है, 9। टेंस प्लेस में भी 9, 100 में भी 9 और थाउजेंड्स में भी 9। तो नंबर फाइनली अगर हम सोच के भी लिखेंगे तो भी 9999 ही बनता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। पहली बात 4 डिजिट नंबर ढूंढना है, तो पहले हम ऊपर जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से 4 डिजिट नंबर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं पिछले क्वेश्चन की वजह से। तो वो कौन कौन से हैं, 1999। तो इन्हीं दो ऑप्शंस को देख के अगर मेरे को आंसर करना हो तो क्या आंसर निकलेगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। तो इन दोनों नंबर्स में से छोटा कौन सा है, वो है 1000। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑप्शंस देख के आंसर देना है तो वो 1000 बनता है। अब आ जाओ लॉजिकली, अब हम सोच के आंसर देंगे इसका कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा बनता है। देखो इसके 4 डिजिट्स होने वाले हैं, तो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स पोजीशन पे कुछ ना कुछ आएगा। तो यूनिट पोजीशन पे हम सबसे छोटा नंबर 0 से लेके 9 में क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं बिकॉज इधर कुछ भी डिजिट आ गया तो ये नंबर बन जाएगा। टेंस पोजीशन में भी हम सबसे छोटा लिख सकते हैं क्योंकि अभी 100 एंड 1000 पोजीशन बची है। यहाँ भी हम 0 लिख सकते हैं बिकॉज 1000 की पोजीशन बची है। पर अब थाउजेंड्स पे आके हम 0 नहीं लिख सकते बिकॉज अगर 0 लिख देंगे तो फिर 0000 अपने आप में एक जो है वो 0 ही बनता है। पर हमारे को तो एक नंबर ढूंढना है, तो नंबर वो होना भी 4 डिजिट चाहिए। तो यहाँ 1000 पोजीशन में अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं दी गई, तो फिर इसलिए अब 1000 पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। तो 0 से फिर अगला नंबर कौन सा बनता है, वो बनता है 1। तो फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 1000। हम जो क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज। अब हमारे को 1 डिजिट नंबर ढूंढना हो जो कि सबसे बड़ा हो। ऊपर जितनी भी ऑप्शंस दी गई हैं अगर देखोगे तो 1 डिजिट नंबर सिर्फ एक ही दिया हुआ है और वो है 9। तो सिर्फ ऑप्शंस देखनी है, आंसर देना है, तो फिर आंसर इज 9। पर अगर लॉजिकली भी देखोगे तो सबसे बड़ा डिजिट नंबर 0 से लेके 9 तक क्या होता है, वो 9 ही होता है। तो आंसर इज 9। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या ढूंढना है, विच वन इज ग्रेटर, मतलब कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा होगा।
तो ए पार्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, अब हमें ये दो चीज़ें दी गई हैं, उन दोनों से हमें बताना कि कौन सा बड़ा होगा नंबर। तो पहला क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो एक चीज़ याद रख लेना, 4 डिजिट नंबर हमेशा ही 3 डिजिट नंबर से बड़ा होगा। तो आंसर इसमें आएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर हमें इसको करना हो सम को, तो वो कैसे करेंगे हम, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अब क्या बनेगा, यूनिट्स, टेंस और 100 पोजीशन पे हमें कुछ चाहिए, तो ग्रेटेस्ट में आ जाएगा 9, 9 और 9। उसी तरह से 4 डिजिट नंबर में 1000 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, टेंस भी आ जाएगा, यूनिट भी आ जाएगा, और फिर इस पे हम जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 999 और 9, 9999। और 3 डिजिट में हमारे को क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। तो एनी डे एनी टाइम ये नंबर जो है इससे बड़ा होगा। सो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विल एनी डे एनी टाइम विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो बी पार्ट है इसका, क्वेश्चन 2 का, वो क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा आएगा, 0 यूनिट पोजीशन पे, टेंस में भी 0, 100 में पोजीशन में भी 0 आ सकता है, बिकॉज हमारे पास एक ये पोजीशन बची है। यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ कम से कम हमें 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से ऊपर जो नंबर आता है, अगला नंबर जो आता है वो 1 होता है। अब जो है इधर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो क्या है, 9, 9 और 9। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, एनी डे एनी टाइम जो है 1000 जो है 999 से बड़ा है। तो इसका जो क्वेश्चन 2 के जो आंसर्स अगर मेरे को देने होते ना बगैर ये सब लिखे हुए, तो सिंपल सी बात है, जो 4 डिजिट नंबर होगा वो हमेशा ही 3 डिजिट नंबर से बड़ा होगा, चाहे वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ही क्यों ना हो। चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज 1 मोर देन दी, मतलब एक हमारे को ये दिया गया होगा, उससे हमें 1 मोर मतलब उसका अगला नंबर कौन सा होगा, हमें वो ढूंढना है एक तरह से। तो जो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है वो क्या, पहला क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो पहले तो हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ढूंढना है। अब 2 डिजिट नंबर है तो इसमें क्या होगा, इसमें यूनिट पोजीशन पे कोई आएगा और टेंस पोजीशन पे कुछ आएगा, एंड चूंकि ये ग्रेटेस्ट है तो यूनिट पोजीशन पे भी सबसे बड़ा नंबर लिखिए, 0 से लेके 9 तक, वो आएगा 9। 10 पोजीशन पे भी आ जाएगा 9। अब इसमें हमें क्या ढूंढना था, व्हाट इज 1 मोर देन। अब इसमें हमें 1 को ऐड कर देना है, तो हम इससे अगला नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या आएगा, 9 + 1 क्या आता है, 10, 1 कैरी, 9 + 1 क्या आता है, 10, तो वो कौन सा आएगा, 100। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या है, 100। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हमें क्या करना है, क्या ढूंढना है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में ढूंढना है व्हाट इज 1 मोर देन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सो 3 डिजिट नंबर जो ग्रेटेस्ट होगा उससे अगला नंबर हमें ढूंढना है कि उसका अगला नंबर क्या बनता है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है अब पहले वो ढूंढेंगे। तो 3 डिजिट है, यूनिट्स में कुछ आएगा, टेंस में कुछ आएगा और हंड्रेड्स में पोजीशन में कुछ ना कुछ आएगा। तो ग्रेटेस्ट है तो यूनिट पोजीशन में सबसे बड़ा नंबर 0 से लेकर 9 तक क्या आएगा, 9, टेंस में भी 9, हंड्रेड्स में भी 9। अब जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो क्या आ रहा है, 999, पर हमें ढूंढना क्या है, 1 मोर देन दिस नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। 9 + 1 क्या आएगा, 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी हो जाएगा, 9 + 1 10, तो वो अब क्या निकल के आ रहा है, 1000। द आंसर इज 1000। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज 1 लेस देन, मतलब
अभी जो हमारे को पहले तो ढूंढना पड़ेगा ये ए पार्ट में जो बोला गया वो नंबर क्या है, उसके बाद उसमें से 1 को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें उससे एक पिछला नंबर ढूंढना है। सो ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज 1 लेस देन दी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले हम ढूंढते हैं जी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। अब जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट है, तो यूनिट्स में कुछ आना है, टेंस की पोजीशन पे कुछ आएगा, हंड्रेड्स की पोजीशन पे कुछ आएगा और फिर थाउजेंड्स की पोजीशंस पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर है, यूनिट्स में हम फिर क्या लिख सकते हैं, हम 0 लिख सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक नंबर स्मॉलेस्ट है वो लिखना पड़ेगा। 0 इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स में भी कुछ ऑप्शन है हमारे पास लिखने की। तो टेंस में भी 0 लिखेंगे बिकॉज हंड्रेड एंड थाउजेंड्स हैं। 100 में भी 0 लिख सकते हैं बिकॉज 1000 में हम कोई ना कोई नंबर लिख सकते हैं। यहाँ जो है सबसे छोटा नंबर 0 है, बट हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ 0 लिख दिया तो फिर ये नंबर ही 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें 0 से अगला नंबर जो है वो देखना पड़ेगा, वो कौन सा है, 1। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आता है, 1000। उसमें से अब हमें 1 लेस करना है, तो हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा इसमें से, 1000 में से। तो अब देखते हैं अब फाइनली इसमें से क्या निकल के आता है। अब यहाँ पे 0, यहाँ 1, इसको हेल्प चाहिए, हेल्प आएगी यहाँ से, यहाँ 1 इधर आ जाएगा, यहाँ से फिर 1 इधर आ जाएगा, यहाँ से 1 फिर इधर आ जाएगा और ये 9 रह जाएगा, ये भी 9 रह जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बन गया, 10, 10 में से 1 माइनस हुए तो क्या आ गया, 9। इधर क्या बचा था, 9, और इधर भी क्या बचा था, 9। तो जब 1000 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, 999। अब जो लास्ट रह गया वो क्या है, व्हाट इज 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। पहले तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ढूंढना है, फिर उसमें से हमें 1 एक माइनस करना है बिकॉज हमें उससे एक कम नंबर ढूंढना है। तो अभी जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर अब क्या बनेगा, देखो 2 डिजिट नंबर है तो इसमें अब यूनिट्स पोजीशन पे एक कोई नंबर आएगा और 10 पोजीशन पे एक नंबर आएगा। स्मॉलेस्ट है तो यूनिट पोजीशन पे हमें 0 से 9 में से कोई नंबर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 0, बिकॉज अभी 10 पोजीशन पे हमारे पास ऑप्शन है कुछ लिखने की। यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, आंसर इज नो। हमें 0 से अगला कोई एक नंबर देखना पड़ेगा, तो वो नंबर क्या बनेगा, 1। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या आ रहा है, 1 एंड 0, 10। इसमें से हमें 1 माइनस कर देना है बिकॉज हमें 1 लेस देन नंबर ढूंढना है। तो वो क्या आएगा, इधर से 1 इधर कैरी हो जाएगा, 10 में से 1 जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 9। तो आंसर इज 9। With this we have come to end of this worksheet. अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कुछ सजेशंस देनी हो तो भी कमेंट में प्लीज़ सजेशंस दे दीजिएगा, कुछ कॉम्प्लीमेंट देने हो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। आप जहाँ वीडियो देखते हैं वहाँ नीचे शेयर का ऑप्शन है, व्हाट्सएप में आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।